नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल मलिकुल कुद्दूस अस्सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अटक के रहने वाले, पिंडी घेप से आने वाले ख़वातीन हज़रात, मेरे छोटे भाई बहने बुजुर्ग और सबसे ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो कारकुन जिन्होंने हमेशा इमरान खान साहब की आवाज पे लब्बैक कहा है, मेजर साहब आप, जुल्फी साहब आप, और उसके साथ साथ बुखारी साहब, यावर भाई आपका, और जितने हमारे पुराने वर्कर यहाँ पे मौजूद हैं, मलिक जाबिर साहब आपका, और उसके साथ और जितने वर्कर हैं, आप सबको आज की ये इनकलाबी रैली जलसा, ये इधर इकट्ठा होना मुबारक हो। अटक की तारीख का सबसे बड़ा जलसा है ये, अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद अभी कुछ बाकी है, उम्मीद अभी कुछ बाकी है, एक बस्ती बसने वाली है। उम्मीद अभी कुछ बाकी है, एक बस्ती बसने वाली है, जिस बस्ती में कोई जुल्म न हो और जीना भी कोई जुर्म न हो, वहां जीना भी दुश्वार न हो और मरना भी आजार न हो, वहां खून की होली आम न हो, दिल सबका सबसे साफ मिले, बररंग बसरंग और नूर बरसता हो, और सारे हंसते बसते हों। एक आस है ऐसी बस्ती की जहां रोटी जहर से सस्ती हो। ये बस्ती काश तुम्हारी हो, ये बस्ती काश हमारी हो। उम्मीद अभी कुछ बाकी है, एक बस्ती बसने वाली है। जिसको उम्मीद है इमरान खान से, वो मुझे नारे का जवाब दे, कौन बचाएगा पाकिस्तान? इधर से आवाज नहीं आ रही, अटक वालों, पिंडी घेप वालों, यहां से सामने से आवाज आनी चाहिए, कौन बचाएगा पाकिस्तान? और उनके साथ आप भी बचाएंगे। आप जो यहाँ पे निकले हैं, आप जो यहाँ पे आए हुए हैं, आप पाकिस्तान बचाने के लिए आए हुए हैं। पाकिस्तान बनाना एक मुश्किल काम था। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना फरमा गए कि पाकिस्तान बनाना एक मुश्किल काम था, इसको चलाना और अपना मकसद हासिल करना मुश्किल तर है। जिस तरह से पाकिस्तान के साथ किया गया, पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ किया गया, जिस तरह शहीदों के खून से गद्दारियां की गई, वो जंग जो मैदाने जंग में और बॉर्डर पे हम जीतते थे, माजी में हमारे सियासतदान सियासत की कुर्सी पे बैठ के कभी हम कभी तुम का नारा लगाया, इधर हम उधर तुम, कभी आजाद पख्तूनिस्तान का नारा लगा, कभी आजाद बलोचिस्तान का नारा लगा, कभी सिंधु देश का नारा लगा। मुझे आप बताएं अटक वालों, क्या ये पाकिस्तान इसलिए बना था कि पश्तून पंजाबी के नाम पे, शिया सुन्नी के नाम पे, बलोच और सिंधी और उर्दू स्पीकिंग महाजर के नाम पे इसका बंटवारा किया जाए? हर आदमी छोटे छोटी 1.5 इंच की मस्जिद बना ले। अगर यही कुछ करना था तो फिर पाकिस्तान बनाने की जरूरत ही क्या थी? ये पाकिस्तान, ओ अटक वालों, ओ मर्दान वालों, पिंडी वालों, पाकिस्तानियों, ये मेरी बात एक लाइलम शख्स की, एक कमजोर इल्म वाले शख्स की अपने साथ लिख लो। ऐ मेरे नौजवानों, ये पाकिस्तान सिर्फ तुम्हारा नहीं, ये तुम्हारे पास जमानत है। पूरी दुनिया का आलम इस्लाम जब फलस्तीन में एक मुसलमान बच्चे का सर इस्राएली टैंक के नीचे चढ़क के कुचला जाता है, उसके माँ बाप पाकिस्तान, आलम इस्लाम पाकिस्तान की तरफ देखता है। जब मकबूजा कश्मीर में हिंदुस्तानी फौजी रात के अंधेरे में आके 80-80 साला और 7-7 साला बच्चे और 80 साला माओ से, नानियों दादियों से रेप करते हैं,
वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और पाक फौज की तरफ देखते हैं। मेरे पाकिस्तानियों, जिस तरह अशफाक अहमद साहब फरमाया करते थे कि ये पाकिस्तान सालेह अलैहिस्सलाम की उड़नी की तरह है, इसकी कदर कर लो, तो मुझे आप बताओ टकवालो, आप तो यहां आ गए हैं, लेकिन इस 75 साल में क्या हमने इस पाकिस्तान की वो कदर की? ये पाकिस्तान अगर हमारी मां है, जो कि है, तो आप मुझे बताएं कि जो इस पाकिस्तान का ख्वाब हमने देखा था, क्या वो ख्वाब हमने रियलाइज किया? क्या हमने कश्मीर के लिए वो किरदार अदा किया? आलम इस्लाम के लिए वो किरदार अदा किया? क्या हमने पाकिस्तान को वो मकाम दिलाया कि ओवरसीज पाकिस्तानी जब पाकिस्तान से बाहर जाए तो लोग उसको इज्जत दें? मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि कल परसों आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को तो समझ ही नहीं है पाकिस्तान की, उनको तो मारूजी हालात का पता ही नहीं है। ओ यार, खुदा के बंदे, उन्हीं को तो पता है। मियां वाली और मर्दान से पहले, अटक और पिंडी खेप से पहले ओवरसीज पाकिस्तानी थे जिन्होंने इमरान खान की कॉल पे लब्बैक कहा। वो अस्पताल बनाने गया तो उसके साथ, नमल यूनिवर्सिटी बनाने गया तो उसके साथ, स्टेटस को चैलेंज करने गया तो उसके साथ, पाकिस्तान तरीके साथ बनाई तो उसके साथ, कदम ब कदम। तो आप मुझे बताओ, वो ओवरसीज पाकिस्तानी जो पाकिस्तान की मईशत चलाते हैं, जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, आपसे सवाल है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के नोट तो पसंद है, ओवरसीज पाकिस्तानियों के नोट तो पसंद है, लेकिन ये इस वजह से कि ओवरसीज पाकिस्तानियों का ज़हन आजाद है। वो इमरान खान साहब में पाकिस्तान को एक नया कायद दे चुके हैं, और जिसपे पूरे पाकिस्तान ने लब्बैक कहा। 2013 के इलेक्शन की कहानी सुनाओ, मेरे हल्के मर्दान, वहां में एक गरीब शख्स, मजदूर का बेटा, जो 5-6 लाख रुपए की अपना वीजा खत्म करा के आया, उसने कहा मुझे छुट्टी नहीं मिल रही थी। 11 मई 2013 इलेक्शन के लिए एक गरीब का बेटा, जिसने पता नहीं कहां कहां से पैसे उधार लिए होंगे, पैसे और सब चीजों को ठोकर मार के अपना वीजा खत्म करके एक वोट डालने इमरान खान के पास सऊदी अरेबिया से आया। आप उन लोगों की बसीरत को चैलेंज करते? आप मुझे बताएं टकवालो, आप मुझे बताएं, कल पिंडी खेप में और रात अटक शहर में मैंने और जुल्फी बुखारी साहब ने, कासिम सूरी साहब ने, फवाद चौधरी साहब ने और आपके अपने मेजर साहब ने मुख्तलिफ रैलियां निकाली। वहां छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ और खवातीन रैलियों में शरीक थी। मोटरसाइकिल पे बच्चे अपनी माओ के साथ बैठ के वहां दूर से हाथ हिलाते थे। अटक वालों, आप मुझे बताओ, ये इन बच्चों का मुस्तकबिल आपको जरदारी साहब के हाथ में महफूज नजर आता है क्या? मियां नवाज शरीफ साहब, जिनके ना इलाज इधर, न कारोबार इधर, न इनकी खुशियां इधर, न ईद इधर, न जमरात इधर, न शबरात इधर, क्या मियां नवाज शरीफ के हाथ में अपने बच्चों का मुस्तकबिल दोगे? किसके हाथ में दोगे? मुझे बताओ, किसके हाथ में दोगे? तो क्या इमरान खान आपको जब बुलाएगा इस्लामाबाद के लिए, आप जाओगे? दिल से जाओगे? क्या किराए के लिए गाड़ियां मांगोगे या अपने मोटरसाइकिल पे मेरा जाकिर हुसैन दुमरदान का पैदल अपने बच्चों समेत बनी गाला इस्लामाबाद पहुंच चुका है? रेलगाड़ी मिले, बैलगाड़ी मिले, आपको रक्षा मिले, मोटर मिले, पैदल चले और पहुंचे इस्लामाबाद अपने लीडर की कॉल पे, ताकि पाकिस्तान को मुल्क बना सकें जो हमारा मेराज है, जिसके लिए मुल्क बना था। क्योंकि हम डिक्टेशन लेने के लिए पैदा नहीं हुए। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया था, आखिरी बात सुन लो, के लोगों, ए लोगों, तुमने कब से लोगों को गुलाम बनाना शुरू किया? माओ के पेट से तो वो आजाद जने थे। तो आप मुझे बताएं, आप
गुलामी चाहते हैं या आजादी? गुलामी या आजादी? जोर से बोलो, गुलामी या आजादी? हम छीन के देंगे, हम छीन के देंगे। तेरा बाप भी देगा, तेरा बाप भी देगा। हम क्या चाहते, हम क्या चाहते? आजादी किससे? आजाद तो हम 75 साल पहले हो चुके, उस सोच से कि जब पाकिस्तान के इंपोर्टेड वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, वो कहते हैं कि एब्सोल्युटली नॉट नहीं, एब्सोल्युटली यस के साथ है। क्या आपको वॉशिंगटन की गुलामी कबूल है या खाने काबा की गुलामी कबूल है? तो फिर मेरे साथ हाथ से हाथ मिला के, आवाज से आवाज मिला के, नारे में नारा डाल के आपसे इजाजत चाहूंगा। लेकिन कुछ नारे यहां लगवा के, ताकि आपकी सदा की गूंज इस्लामाबाद और रेवंड और बिलावल हाउस और मौलाना फजल रहमान साहब तक भी पहुंचे। फजल रहमान साहब, आपने सारी जिंदगी दीन के नाम पे कमाया और खाया, और खातमुन नबीयीन की करारदाद इमरान खान के सिपाही के हाथ से अल्हम्दुलिल्लाह खत्म नबूवत की पास हुई। तो दीन का काम भी अल्लाह इमरान खान से ले रहा है, दुनिया का काम भी उससे ले रहा है। आलमी इस्तेमार के सामने सीना सपर होकर खड़े होने का काम भी इमरान खान से अल्लाह ताला ले रहा है। वो अमेरिका के सामने नहीं, वो अल्लाह के सामने झुकता है, और आप भी अल्लाह के सामने झुकते हैं। तो मेरे साथ नारे से नारा मिला के, नारे तकबीर। मजा नहीं आया? नारे तकबीर। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? इंशाअल्लाह पाकिस्तान को मजबूत करेंगे, इस मुल्क को सही मानों में आजाद करेंगे, और जो हमारे और हमारी सिपा के बीच में गलत फहमियां पैदा करना चाहते हैं, उनको भी ये मैसेज देना चाहता हूं कि मेरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर और सपोर्टर, पाकिस्तान की नजरियाती सरहदों का मुहाफिज और पाक फौज का बगैर मुआवजे के सिपाही है। तो ये अपना ख्याल अपने साथ संभाल के रखो। ना पाकिस्तान पे कोई आंच आने देंगे, ना पाकिस्तान के नजरियाती असास पे कोई आंच आने देंगे, और ना पाक फौज पे कोई आंच आने देंगे। पाकिस्तान, पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान, पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह। अब से कुछ ही देर के बाद जिसका है इंतजार, वो तशरीफ लाने वाले हैं। अटक कप्तान